दोस्तों यूएस बेस्ड स्मार्टफोन चिपसेट मैन्युफैक्चर कंपनी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन मार्केट पे लेके आ गया है अपनी ब्रांड न्यू चिपसेट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 690 जो कि एक 5G प्रोसेसर है और मिड रेंज स्मार्टफोन मार्केट को टारगेट करके बनाया गया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त देवाशीष सर। आप देख रहे हैं हमारी छोटी सी टेक फैमिली टीडी टेक इन्फो। तो चलिए शुरू करते। आज की इस वीडियो में कुछ नया सीख लेते। दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा, स्मार्टफोन का ये जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 690 वाला, ये बेसिकली एक 5G प्रोसेसर है। और डेफिनेटली आपको पता होगा अभी जो फिलहाल के लिए जो 5G स्मार्टफोन अवेलेबल है वो कम से कम आपको फ्लैगशिप लेवल यानी 30,000 से ऊपर प्राइस रेंज के अंदर दिखने मिलता है। और ये 5G चिपसेट का ये खासियत फीचर्स है, ये आपको 20,000 से कम के मतलब यानी 15 से 20,000 वाली स्मार्टफोन के अंदर ये चिपसेट आपको दिखना मिलेगा। इसका मतलब सस्ती 5G स्मार्टफोन आने वाला है। खुशखबरी है ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा, ग्लोबल चिपसेट मैन्युफैक्चर कंपनी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन ने 690 वाली इस चिपसेट को यानी 6 सीरीज का इस न्यू लाइनअप को अनाउंस कर दिया है। बात करते हैं इसकी की हाइलाइट्स के बारे में। दोस्तों हैंडसेट निर्माता कंपनी जैसे कि HMD ग्लोबल जो कि नोकिया की ब्रांडिंग के अंडर अभी चल रहा है, और LG, मोटरोला और TCL, विंगटेक और सार्ट जैसे नए स्नैपड्रैगन इसी प्रोसेसर को यूज करके नए स्मार्टफोन मार्केट पर ला सकते हैं। और अभी फिलहाल के लिए न्यूज आ रहा है HMD ग्लोबल न्यू स्मार्टफोन ला सकते हैं 690 वाली चिपसेट के अंदर। यानी HMD ग्लोबल का 5G स्मार्टफोन, पहला 5G बजट के अंदर जो स्मार्टफोन आएगा वो 690 वाली स्पेसिफिकेशन में होगा। और अभी हम बात करते हैं, ये जो नया स्नैपड्रैगन 690 वाली प्रोसेसर है वो पिछली 6 सीरीज चिपसेट के अंदर कई सारे सुधारों का दावा करता है। और हम बात करते हैं जो कि बजट स्मार्टफोन लाइनअप के लिए एक बहुत ही अच्छी चिपसेट है। और हम बात करते हैं अगली पीढ़ी को नेटवर्किंग मानक में समर्थन 6 सीरीज का चिपसेट का पहला कदम है। और बात करते हैं 5G की धीमे सब यानी 6 गीगाहर्ट्ज संस्करण को सपोर्ट करने के लिए mmWave को भी स्टैंडर्ड किया जा रहा है। क्वालकॉम की नए स्नैपड्रैगन 690 चिप पिछली 6 सीरीज चिपसेट में कई सारे सुधारों का दावा करता है। क्वालकॉम का मुख्यालय कंपनी को अनुसार ये स्नैपड्रैगन 675, जैसे कि आपको पता होगा रेडमी की नोट 7 प्रो जब आया था वो 675 में चल रहा था और वो आपको 48 मेगापिक्सल का बेहतर कैमरा प्रोवाइड कर रहा था। और जैसे कि आप सभी को पता होगा हमारे हार्ट की तरह एक स्मार्टफोन का हार्ट होता है चिपसेट, यानी चिपसेट जितना अच्छा प्रोसेसिंग करता है उतना अच्छा बेहतर आपको कैमरे की क्वालिटी, बैटरी परफॉर्मेंस और सिस्टम की स्टेबिलिटी, उसके साथ साथ गेमिंग परफॉर्मेंस जो कि फिलहाल के लिए बहुत ही मायना रखता है एक यूजर के लिए, तो वो भी आपको स्मार्टफोन का चिपसेट की फीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अभी हम बात करते हैं ये जो 690 वाला जो प्रोसेसर है ना, ये पिछली वाली इसका जो डाउनग्रेडेड प्रोसेसर था 675 से 20% CPU की मामला में फास्टर है और 60% GPU की मामला यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट की मामला में 60% बेटर है। यानी आपको पता होगा आप Redmi Note 7 Pro में जो गेमिंग का एक्सपीरियंस लेते थे उससे 60% बेटर परफॉर्मेंस इसमें आपको मिलने वाला है ना। अच्छी बात, तो वीडियो को लाइक करें। ये नया चिपसेट स्नैपड्रैगन 690 आपको 4K HDR का डिस्प्ले को भी सपोर्ट करता है। और यहाँ पे हम बात करते हैं 375 से भी अधिक 5G डिवाइस लॉन्च या विकास के साथ क्वालकॉम टेक्नोलॉजी की 5G समाधान का उपयोग करते हुए हम अगली पीढ़ी को कैमरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के मामला में और गेमिंग के अनुभव को अधिक बेहतर यानी व्यापक बनाने के उपलब्ध करने के लिए काम कर रहे हैं। ये क्वालकॉम का मुख्यालय यानी हेड ऑफिस ने बताया है। क्रिस्टियानो अमन जो कि अध्यक्ष है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का, उन्होंने अपने एक बयान में ये बताया है कि अमन ने कहा है कि स्नैपड्रैगन 6 सीरीज में 5G को विस्तार से दुनिया भर में 2 बिलियन से भी अधिक स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के लिए 5G का सुलभ बनाने के लिए क्षमता है। यानी क्रिस्टियन ओमन जो कि इनका अध्यक्ष है, उन्होंने ये बताया कि 2 मिलियन से भी अधिक यूजर्स को इसका बेनिफिट होगा और ये प्रोसेसर काफ़ी अच्छी साबित होने वाला है। और हम बात करते हैं क्वालकॉम के अनुसार स्मार्टफोन निर्माता जैसे HMD ग्लोबल, LG, TCL और विंगटेक और सार्प के द्वारा पहला स्मार्टफोन इसी प्रोसेसर के अंदर आ सकता है। और जैसे कि आप सभी को पता होगा रियलमी एक ऐसी ब्रांड है जो कि सबसे पहले न्यू चिपसेट का इस्तेमाल अपनी फ़ोन पे करता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है रियलमी भी अपनी स्मार्टफोन पे इसी का इस्तेमाल कर सकता है। और आप क्या सोच रहे, कौन सा स्मार्टफोन ब्रांड पहले इसी 690 वाली प्रोसेसर का इस्तेमाल करेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। 6 मंथ या 1 साल के अंदर न्यू स्मार्टफोन 690 वाली चिपसेट के अंदर आपको मार्केट में देखने मिल जाएगा। स्नैपड्रैगन 690 चिपसेट को नए अतिरिक्त के साथ 6 भूखाल में
तो घोषित किया जा रहा है और 1800 से भी अधिक डिवाइस होगा इसी स्मार्ट चिपसेट में चलते हुए। अभी हम बात करते हैं स्नैपड्रैगन 690 मिड टियर फोन पर 192 मेगापिक्सल यानी 192 मेगापिक्सल तक का कैमरा का सपोर्ट भी दिया गया है। मतलब आप सोचिए फिलहाल के लिए जो स्मार्टफोन आ रहा है 64 मेगापिक्सल हाईएस्ट है और 108 मेगापिक्सल, और ये प्रोसेसर के अंदर आपको 192 मेगापिक्सल का दिखने मिल रहेगा। यानी आपको काफ़ी ज़्यादा चांसेस है रेडमी या रियलमी आपको 192 मेगापिक्सल का कैमरा प्रोवाइड करेंगे तो बेहतर अच्छा होगा। अभी हम बात करते हैं नया चिपसेट क्वालकॉम के नए X51 5G मॉडेम के बारे में। नया चिपसेट क्वालकॉम के नए X51 5G मॉडेम में भी पैक किया गया है जो मल्टी गीगाबिट स्पीड प्रोवाइड करता है। मल्टी गीगाबिट स्पीड प्रोवाइड करने वाला है X51 5G मॉडेम जो क्वालकॉम का है उसको भी इसमें इंटीग्रेटेड किया गया है। अभी हम बात करते हैं 5G नेटवर्क पर 2.5 गीगाहर्ट्ज पर स्पीड। ये 5G नेटवर्क पर 2.5 Gbps तक की स्पीड और 4G LTE पर 1.2 Gbps पर स्पीड पर डाउनलोड कर सकता है। यानी नेटवर्किंग के मामले में भी काफ़ी अच्छा बेहतर प्रोसेसर है। और अभी हम बात करते हैं मॉडेम की अपलोड स्पीड 5G से भी अधिक है 660 Mbps और LTE पर 210 Mbps से। और ये कई 5G प्रौद्योगिकीकरण जैसे स्टैंड ऑलन ऐसे सब 6 गीगाहर्ट्ज बैंड TDD FDDD और नैन स्टैंडअलोन जैसे NSA मोड और डायनामिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग के लिए भी समर्थन करता है। इसमें आप डायनामिक स्पेक्ट्रम भी शेयरिंग कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं क्वालकॉम का नासडैक। क्वालकॉम ने अपनी अगली 5G चिपसेट स्नैपड्रैगन 690 को अनावरण किया है। अगली पीढ़ी को नेटवर्किंग मानक में अच्छे समर्थन प्रोवाइड करने के लिए ये 690 वाली स्पेसिफिकेशन वाली चिपसेट काम पे आ सकता है। यहाँ पे स्नैपड्रैगन 675 की तुलना में ये 20% बेहतर परफॉर्मेंस देता है CPU के मामला में, और GPU के मामला में ये आपको 60% बेटर प्रोवाइड करता है। और डेफिनेटली ये जो 5G चिपसेट अभी मार्केट पे है इससे भी बेहतर होगा। और इसका जो रियल कंपटीटर है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 820, इसी के अंदर हनेस्ट कंपैरिजन करेंगे हम, तो वीडियो पे आप बने रहे। अभी मैं बात करता हूँ 690 चिप का उन स्मार्टफोन में डाला जाएगा जो कि $300 से तक बिकेंगे। जो भी स्मार्टफोन आएंगे मार्केट में जो इसका कीमत $300 के आसपास होगा उसी में ही इसी चिपसेट को डाला जाएगा। एक कम कीमत विद्रोह का मतलब है क्वालकॉम आपको कम कीमत के अंदर 5G स्मार्टफोन प्रोवाइड कर रहा है। अभी हम बात करते हैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 690 प्रोसेसर में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन X51 5G मॉडेम RX सिस्टम है जो पहली बार 6 रुकाल में मल्टी गीगाबिट स्पीड और व्यापक 5G की कवरेज लाने के लिए कहा जाता है। चिपसेट भी 5वीं पीढ़ी का क्वालकॉम AI इंजन और क्वालकॉम एक्सेलेरेटर की पेशकश करने वाला 600 श्रृंखलाओं में पहला है जो इसे स्मार्ट कैमरा और वीडियो वॉइस ट्रांसलेशन उत्पन्न AI आधारित इमेजिंग और AI एनहांस्ड गेमिंग एक्सपीरियंस का अनुभव आपको दे सकता है। और यहाँ पे हम बात करते हैं इसके अलावा क्वालकॉम का नवीनतम शौक ये जो प्रोसेसर है 690 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। और यहाँ पे आपको क्वालकॉम का कैरियो 560 क्वालकॉम 560 CPU का सुविधा है जो कि अपने पूर्वोक्त स्नैपड्रैगन 675 मोबाइल प्लेटफॉर्म की तुलना में 20% बेहतर तक का प्रदर्शन में सुधार लाता है। और अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन हम बात करते हैं तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 690 शॉक में वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए 4K HDR ट्रू 10 बिट सपोर्ट शामिल है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 600 सीरीज का पहला प्रोसेसर है जिसमें 4K HDR 10 बिट तक का सपोर्ट दिया गया है। और ये फुल HD प्लस डिस्प्ले के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और क्वाड HD डिस्प्ले पर 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट करता है। इमेजिंग कर्तव्यों के लिए चिपसेट इमेजिंग के लिए 192 मेगापिक्सल 192 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर का भी समर्थन करता है। और यहाँ पे 60 मेगापिक्सल तक का सेकेंड कैमरा और 32 मेगापिक्सल का मेन कैमरा यहाँ पे सपोर्ट भी दे सकता है। अभी हम बात करते हैं डायमेंसिटी, इसकी जो रियल कंपटीटर है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 800 सीरीज का 5G चिपसेट के बारे में। और यहाँ पे जैसे कि मीडियाटेक ने भी दावा किया है कि डायमेंसिटी 820 मेड इज डिबोट, इसको डेफिनेटली जो मीडियाटेक का डायमेंसिटी 820 है वो डेफिनेटली यूज किया गया था रेडमी का 10X और 10X प्रो में। और यहाँ पे आपने तो रेडमी की 10X और 10X प्रो का फास्टेस्ट
CPU दिखा होगा और उसमें भी बेहतर प्रोसेसिंग था। और अभी हम बात करते हैं स्नैपड्रैगन 690 5G और मीडियाटेक का डायमेंसिटी 820 के अंडर हानेस्ट कंपैरिजन और टेबल स्पेसिफिकेशन शीट देखते हैं एक बार। दोस्तों स्नैपड्रैगन क्वालकॉम का जो प्रोसेसर 690 5G उसका रियल कंपटीटर मीडियाटेक का डायमेंसिटी 820 के साथ एक हॉनेस्ट कंपैरिजन करेंगे स्पेस के द्वारा। और यहाँ पे हम एक पेपर वर्क करते हैं। दोस्तों ये जो Redmi का 10X और 10X Pro में ऑलरेडी आपको इस्तेमाल हो चुका है डायमेंसिटी 820 5G चिपसेट, और ये जो 690 है वो आगे आने वाले टाइम पे यूज हो सकता है। और यहाँ पे हम पेपर वर्क के थ्रू देखें तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 690 5G वर्सेस डायमेंसिटी 820 एक स्पेसिफिकेशन शीट ये निकल के आता है कि CPU कोर की मामला में स्नैपड्रैगन 690 बेस्ड है ऑक्टा कोर कैरियो 560 में। दोस्तों स्नैपड्रैगन 690 5G वर्सेस डायमेंसिटी 820 स्पेसिफिकेशन शीट को एक बार नज़र डालेंगे तो यहाँ पे नज़र आएगा कि स्नैपड्रैगन 690 बेस्ड है CPU कोर ऑक्टा कोर कैरियो 560 में और डायमेंसिटी 820 बेस्ड है ऑक्टा कोर में। और यहाँ पे हम बात करेंगे CPU आर्किटेक्चर के बारे में तो स्नैपड्रैगन 690 बेस्ड है 2x2.0 गीगाहर्ट्ज कॉर्टेक्स A76 में, और ये जो उसका 6 कोर अलग है वो है 6x1.7 गीगाहर्ट्ज कॉर्टेक्स A56 में। और यहाँ पे हम बात करेंगे डायमेंसिटी 820 का, वो बेस्ड है 4x2.6 गीगाहर्ट्ज कॉर्टेक्स A76 में और 4x2.0 गीगाहर्ट्ज कॉर्टेक्स A55 में। और दोनों पे थोड़ी बहुत आर्किटेक्चर डिफरेंट है, यहाँ पे A77 मिलता है और दूसरे में आपको 76 मिलता है, और आपको स्नैपड्रैगन 690 पे मिलता है कॉर्टेक्स A56 और आपको डायमेंसिटी में मिलता है कॉर्टेक्स का A55। हम बात करते हैं CPU क्लॉक स्पीड के बारे में, यहाँ पे अप टू 2.0 गीगाहर्ट्ज मिलता है आपको 690 वाली चिपसेट में, और यहाँ पे मीडियाटेक की चिपसेट में आपको देखने मिलता है अप टू 2.6 गीगाहर्ट्ज का। और यहाँ पे हम बात करते हैं प्रोसेस टेक्नोलॉजी के बारे में तो स्नैपड्रैगन का जो 690 वाला चिपसेट है वो बेस्ड है 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे, और ये बेस्ड है मीडियाटेक का चिपसेट बेस्ड है 7 नैनोमीटर फिट टेक्नोलॉजी में। और यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंस है, देखिए एक बार ये जो 8 नैनोमीटर वाला टेक्नोलॉजी है ये कम अच्छा है, क्योंकि देखिए जो आपको पता होगा नैनोमीटर टेक्नोलॉजी जितना कम होता है वो उसका CPU प्रोसेसिंग और उसका चिपसेट उतना अच्छा प्रोसेसिंग करता है। यहाँ पर डेफिनेटली मीडियाटेक का डायमेंसिटी 820 7 नैनोमीटर पे बेस्ड है तो ये बेस्ट प्रोसेसर है। अभी हम बात करते हैं GPU मामला में यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट की मामला में एड्रीनो का 619L GPU लगाया गया है मीडिया स्नैपड्रैगन 690 पे। अभी हम बात करते हैं GPU यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जो कि गेमिंग के लिए बहुत ही मायना रखता है, उसमें आपको स्नैपड्रैगन पे मिलता है एड्रीनो का 619L और मीडियाटेक का आपको मिलता है 5 कोर ARM मालिका G57 GPU। आपको पता होगा मालिका जो GPU है वो डेफिनेटली आपको मिलता है मीडियाटेक का G90T वाली प्रोसेसर में मिलता है, और डेफिनेटली सैमसंग की कुछ फ़ोन से में भी मिल जाता है। और यहाँ पे 5G मॉडेम के बारे में हम बात करते हैं तो स्नैपड्रैगन का X51 लगा गया है स्नैपड्रैगन का 690 वाली चिपसेट में, और यहाँ पे इंटीग्रेटेड और 5G मॉडेम आपको दिखने मिलता है मीडियाटेक की प्रोसेसर में। अभी हम बात करेंगे मशीन लर्निंग एंड AI के बारे में तो हेक्सागन 692 पे बेस्ड है स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर और मीडियाटेक का प्रोसेसर बेस्ड है मीडियाटेक का APU 3.0 पे। अभी हम बात करेंगे ISP के बारे में तो डुअल 14 बिट स्पेक्ट्रा 355L पे बेस्ड है स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर और मीडियाटेक का प्रोसेसर बेस्ड है मल्टी कोर ISP पे। अभी हम बात करेंगे कैमरा कैपेबिलिटी के बारे में जो कि स्मार्टफोन यूजर्स के लिए बहुत ही मायना रखता है। आपको अप टू 192 मेगापिक्सल का फोटो कैप्चर कर सकता है स्नैपड्रैगन 690 पर मीडियाटेक का डायमेंसिटी अप टू 80 मेगापिक्सल यानी 80 मेगापिक्सल तक का फोटो कैप्चर कर सकता है। अभी हम बात करेंगे अप टू 32 प्लस 16 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप आपको दिखने मिल सकता है स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर में, और मीडियाटेक की प्रोसेसर में भी आपको सेम 32 प्लस 16 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा देखने मिल सकता है। अभी हम बात करेंगे वीडियो कैपेबिलिटी के बारे में। आपको अप टू 4K HDR वीडियो देखने मिलेगा आपको स्नैपड्रैगन की चिपसेट में, और आपको सेम मीडियाटेक की प्रोसेसर में भी अप टू 4K HDR वीडियो मिल जाता है। पर डिफरेंस इतना है कि स्नैपड्रैगन प्रोसेसर में आपको मिलेगा @30 FPS 720p @240 FPS का स्लो मोशन वीडियो मिलेगा, और मीडियाटेक में सिर्फ आपको अप टू 4K HDR कैप्चर @30 FPS। और डिटेल्स
मेंशन नहीं किया। अभी हम बात करेंगे फास्ट चार्जिंग, जो कि स्मार्टफोन के लिए बेहद ही जरूरी है। अभी आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 690 पे क्वालकॉम चार्ज का 4 प्लस आपको मिलता है, क्विक चार्ज 4 प्लस, और यहाँ पे आपको कुछ भी मेंशन नहीं किया गया मीडियाटेक का। अभी हम बात करेंगे कनेक्टिविटी के बारे में। आपको वाईफाई 6 मिलता है, रेडी ब्लूटूथ 5.1 मिलता है। आपको स्नैपड्रैगन मीडियाटेक की केस में आपको मिलता है वाईफाई 5 और ब्लूटूथ 5.1। और यहाँ पे थोड़ी बहुत डाउनग्रेडेड है, जहाँ पे मीडियाटेक का चिपसेट अच्छा है, 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, पर स्नैपड्रैगन का 8 नैनोमीटर पे। और यहाँ पे आपको वाईफाई 6 का कनेक्टिविटी मिल जाता है स्नैपड्रैगन पे, पर मीडियाटेक पे आपको मिलता है वाईफाई 5। और यहाँ पे नाविक सपोर्ट के बारे में हम बात करेंगे तो स्नैपड्रैगन का 690 नाविक को सपोर्ट करता है, पर मीडियाटेक का कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी हम बात कर देना चाहेंगे ओवरऑल स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, आर्किटेक्चर, सारे कुछ डिस्कशन करने के बाद मैं ये बता सकता हूँ कि ये दोनों ही चिपसेट अपनी प्राइस रेंज के अंदर अच्छा है। अगर प्राइस की डिफरेंस होगा तो बेहतर ये 690 वाला जो स्नैपड्रैगन का चिपसेट है वो अच्छा हो सकता है। और यहाँ पे अच्छी स्पेसिफिकेशन तो दोनों में ही है, और ये डिपेंड करता है कौन सा स्मार्टफोन ब्रांड उसको कितना ऑप्टिमाइज करता है, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन कितना अच्छा बनाता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। HMD ग्लोबल का अच्छा होगा, रियलमी, वीवो, ओप्पो या LG और मोटोरोला जैसा स्मार्टफोन कौन सा बेहतर स्मार्टफोन लेके आएगा। और इसके लिए ये सिर्फ था एक स्पेसिफिकेशन सीट कंपैरिजन, पर सही परफॉर्मेंस और असली परफॉर्मेंस तो आपको फ़ोन पे ही दिखने मिलेगा। तभी हम इंतजार करते हैं फ़ोन का आने तक। हेलो फ्रेंड्स, एंड करते हैं आज की इस वीडियो। और मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत किया। कभी कभार वीडियो को शूट करते वक्त बहुत सारे डिस्टर्बेंस होता है, नॉइज आता है, तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं एक नया क्रिएटर हूँ, मुझे थोड़ी बहुत सपोर्ट दे दीजिए। आपका एक लाइक कमेंट हमें बहुत सपोर्ट देता है, और आगे इस तरह की सपोर्ट करते रहिए। और आज का वीडियो यहीं से ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले किसी एपिसोड में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग टेक रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।